Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फिर से बच्चों आपका स्वागत है। अंडर राइटिंग कमीशन। अब बच्चों ये टॉपिक के हम अंतिम चरण में जा रहे हैं। पूरे टॉपिक के अंदर कंपनी शेयर इशू करती है, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड या दो या तीन दलाल कंपनी के शेयर की जवाबदारी लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपनी के लिए एंट्री करते हैं और कमीशन का पेमेंट करते हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक बच्चों, मेरे ख्याल से बेस्ट टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट का। होमवर्क में हर सम के बाजू में एक दो सम दे रहा हूं, उसका कारण है बच्चों चैप्टर इजी है, तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम भी सबने होमवर्क किया था तो आप लोग टाइम पे होमवर्क कर लेना, ठीक है बच्चों। और होमवर्क में दिक्कत हो तो मैं बैठा हूं, आज आपको कुछ अलग प्रकार का सम करवाने जा रहा हूं। मोस्ट टाइमली सम 14 ब्रैकेट में 12 29 पेज नंबर 181 100% फॉर एग्जाम। रेडी बच्चों? टेक्स्ट बुक कैलसी और सब लेके रेडी हो जाओ, ठीक है। जय हिंद लिमिटेड रिजॉल्व टू इशू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। जय हिंद ने 1,60,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 रुपए उसकी प्राइस है, 20% प्रीमियम, 50% शेयर टेकन अप बाय डायरेक्टर एंड रिमेनिंग शेयर इशूड फॉर अ पब्लिक। ओह लोचा शुरू बच्चों, नॉट नंबर 1। अब यहां पहले पॉइंट में लोचे इशूड शेयर टोटल 1,60,000 है, उसमें से 50% इन्होंने किसके लिए इशू किया है? डायरेक्टर के लिए, यानी 80% यानी 80,000। बाकी 50% 80,000 ये पब्लिक के लिए है। अब प्रश्न ये होगा बच्चों आपके माइंड में, हम लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अंडर राइटिंग कमीशन का शेयर का, दलाल किसकी जवाबदारी लेते हैं? डायरेक्टर वाला शेयर या पब्लिक वाले? तो पब्लिक वाले बच्चों आगे, એટલે जो समना स्टार्टिंग वखते जो कोई बच्चों 160 ले स्टेटमेंट में यहां से ही मार्क गए, क्लियर? वर्किंग होगा पूरे सम में ये पब्लिक वाले मात्र 80,000 शेयर के, ये पहला करेगा। आगे फेस वैल्यू 100 रुपए बच्चों, फेस वैल्यू 100 रुपए है और 20% प्रीमियम बोला है। 20% प्रीमियम है, टोटल कितना हुआ? 120। ये आपके समझने के लिए आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों ए नाम का दलाल, उसने 40,000, बी 24, सी 16, उसके ब्रैकेट में फॉर्म से 8,000 4,000 4,000। अच्छा ब्रैकेट आपको ऐसा नहीं बता रहे कि 40 के अंदर 8 है, 24 के अंदर, बी 24 के अंदर 4 है, ये तो खाली काउंट में लगी है, ना समझता 40,000 के अंदर 8,000 नहीं, 40,000 टोटल से है और ये 8,000 फॉर्म से है, वो अलग से खाली ब्रैकेट में दिया, उसका मीनिंग इंक्लूड नहीं समझना है, ठीक है, अलग से समझना है। आगे एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 72,000। अब यहां से बच्चों को चाहिए ध्यान देना, which include marked application including form ABC। उसके बाद determine all liability of all the underwriter of the firm, benefit of the firm underwriter is given, benefit is given, clear sentence है बच्चों। इसके ऊपर से क्या पता चलना है हमें? benefit given का मीनिंग क्या समझाया मैंने बच्चों? credit given, this is very important। और उसके बाद आपको बच्चों कमीशन कंपनी एक्ट के मुताबिक कैलकुलेट करना है। एक गेम खिलाया लोग ने इसमें बच्चों, शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब में वो जबरदस्त है, मैं नोटिंग करूंगा। और कमीशन बोलो, कंपनी एक्ट मतलब तो कमीशन શું છે? मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कोई भी कंपनी एक्ट में सूचना ना हो तो शेयर के ऊपर मैक्सिमम इश्यू प्राइस का 5% और डिबेंचर के ऊपर 2.5%। तो यहां हम शेयर के ऊपर 5% कमीशन लेंगे। पर सबसे पहले बच्चों तीनों जब दलालों का स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग अंडर लायबिलिटी क्रेडिटर गिवन पर्टिकुलर ए बी सी एंड टोटल। चलो पहला वर्ड बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं, हैवी वर्ड दैट इज कॉल्ड ग्रॉस लायबिलिटी, कुल जवाबदारी। उसमें बच्चों लेने मुझे 80,000 नहीं के 1,60,000, ठीक है। चलो 80,000 लिखे बच्चों। और उसके अंदर ए नाम का दलाल है, उसने जवाबदारी कितनी ली है? वो पहले टेबल में दिख रहा है 40। बी नाम का दलाल उसने 24,000 और सी नाम का दलाल है उसमें 16,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब बच्चों मैं इसमें से डिडक्ट करूंगा क्रेडिट गिवन हो तो मुझे क्या लेस करना है? मार्क रेशियो। और प्रेस्टीज हो तो उसके साथ क्या लेस करोगे? फॉर्म शेयर, ये दोनों लेस करोगे फिर आपको कुछ मिलेगा। मार्किंग शेयर मुझे दिख रहा है लास्ट टेबल में। एज अ स्टूडेंट कैसे काम करते हो बता रहा हूं मैं। 28,000, 11,200,
12,800 और ऊपर बच्चों फॉर्म से हर एक के ब्रैकेट में है 8,000, 4,000 और उसके बाद 4,000, 8 4 12 4 16,000। अब ये बच्चों एज अ स्टूडेंट काम होता है ना, मैं बच्चों को बोलता हूँ यहाँ मैंने लिखा, फिर क्लास में होते हैं तो मैं आपको 2-3 मिनट देता बच्चों। अब यहाँ क्या गलती हो आप लोग ढूंढो, जिसका ग्रामर अच्छा ना बच्चों, ग्रामेटिकली एक सेंटेंस में गड़बड़ है, आपको तो ऐसा लगेगा मैंने सही लिखा है पर इसमें गड़बड़ है। सोचो, आप लोग को बच्चों ऑनलाइन में भी एक आध मिनट दे रहा हूँ, किसी को आइडिया है तो बोलना, ठीक है? माइंड में थोड़ा एक्टिवनेस करो, क्या गलती है इसमें सोचो बच्चों। जैसे आप सोचोगे आपको गलती मिल जाएगी। तो अब बच्चों मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ। यहाँ गलती क्या है, तो गलती नहीं है बच्चों, अगर एक सेंटेंस ग्रामेटिकली जोरदार है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। सम के अंदर पैराग्राफ में देखो, एप्लीकेशन रिसीव्ड 72,000, ध्यान देना। अब नॉट नंबर 2, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 72,000, जिसके अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म। अब इसके अंदर बच्चों मार्क्ड एप्लीकेशन है और फॉर्म 0 का, तो बाकी का हमें ऑटोमेटिक क्या मिलेगा? ऑन मार्क शेयर मिलेगा। अब एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या करोगे? मार्किंग शेयर 28,000, 11,200, 12,800 का टोटल करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर फॉर्म लिखोगे तो ऑटोमेटिक मिलेगा। पर ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है? अब यहाँ आगे नोटिंग में जगह नहीं रहेगी, इसलिए मैं निकाल के आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। चलो अब यहाँ बच्चों नोट नंबर 3, टोटल मार्क्ड शेयर जो आपको दिए ना, मार्क्ड शेयर विथ फॉर्म है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। ए बी અને सी मार्क्ड विथ फॉर्म છે, मार्क्ड शेयर के साथ फॉर्म है 28,000, 11,200 અને 12,800। अब मार्किंग से नहीं बच्चों, अब समझो ये मार्किंग के साथ इसके अंदर ये फॉर्म से है ना, इसके अंदर है। अब समझो 8,000 आपने यहाँ लिखा, इसके अंदर है 8,000, ये 4,000 यहाँ लिखा, इसके अंदर है 4, ये 4,000 लिखा, इसके अंदर है बच्चों। मार्किंग के अंदर उन्होंने ऐड करके दिया बच्चों, क्लियर हो रहा है? बैटर माइंड में क्यों मैं इतना वेट दे रहा हूं? तो मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट मार्किंग ढूंढना हो तो इसमें से मैं फॉर्म से निकाल दूं। ये लोग एक निशानी वाली अर्जी के अंदर फॉर्म ना से आपला भेगा आणि अंदर जब बच्चों अलग थी भी आपेला है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसमें से मैं फॉर्म शेयर निकाल लेता हूं। कितने फॉर्म शेयर? 8,000, 4,000 અને 4,000। जैसे निकालो बच्चों, अब मुझे सही में क्या मिला? अब मुझे मिलेगा मार्क्ड शेयर, दिस इज वेरी। 28 में से 8 गया 20,000, 11,200 में से 4 गया, आई थिंक 11,200 में से जैसे 4 गया 7,200, 12,800 में से 4 गया 8,800। चेक कर लो बच्चों, सही है। अब बच्चों ये जो लिखा था वो गलत था, क्लियर हो गया? सही में अब मेरे पास मार्किंग शेयर आएगा 20,000, 7,200 અને 8,800। अब इसका मैं टोटल करूं बच्चों तो मुझे सही में मार्किंग शेयर मिलेंगे 36,000 और फॉर्म शेयर मिलेंगे 16,000। ओह व्हाट ऑसम, जय हिंद, सुपर से ऊपर क्वालिटी सब बच्चों। और डिस्ट्रीब्यूशन एक भी सम में नहीं है, ध्यान रखना। होमवर्क करोगे देखा सब होगा मेरे ख्याल से 29 में। अब मुझे बताओ मार्किंग कितना है यहाँ? 36,000, फॉर्म कितना है? 16,000। अब 72 में से 2 लेस करोगे बच्चों तो ऑटोमेटिक यहाँ मुझे अनमार्क्ड शेयर मिल जाएगा। अनमार्क्ड शेयर आएगा मेरे ख्याल से 20,000। अब बच्चों सम में कोई दम नहीं है, रूटीन सम हो गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ, पहले इसको लेस कर दूं। 28 गया 12,000, 24 में से 7200 और 4,000 गया 12,800, 16,000 में से 12,800 गया 3200। उसके बाद बच्चों 80,000 में से 36,000 गया, 16,000 गया, बचेगा 28,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या बचा बच्चों? ग्रॉस माइनस फॉर्म और मार्क। अब बचा बच्चों लेस अनमार्क्ड शेयर इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। अनमार्क्ड शेयर बाजू में से लेके बच्चों ये लिखे मैंने 20,000। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो फिर से निकाल दो बच्चों, नोट नंबर 3।
ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 40,000 24,000 16,000 जीरो निकालो 40 जेम 24 जेम 16 और छोटा करो आई थिंक 8 से भाग चलेगा 8 पंचा 40 नहीं 8 से नहीं चलेगा कितने से चलाओगे बोलो 40 5 से चलेगा नहीं 8 से चलेगा 8 पंचा 40 8 तरी 24 और 8 2 16 5 3 2 यस एकदम सही है बच्चों 5 3 2 बांटो क्लास में होता तो बच्चों मैं बांटो बोलो तुरंत बच्चे टोटल बोलते बड़ा तो मुझे खुद ही बांटना है कोई बात नहीं मैं बांट देता हूं 10 6 4 यस ये हो गया 10,000 6,000 और उसके बाद है बच्चों 4,000 टोटल होगा 20,000 12 में से 10 गया बचा 2,000 12,800 में से 6 गया बचा 6,800 3200 में से 4 गया माइनस 800 2800 में से 20 गया बच्चों ये हो गया 8,000 ठीक है जैसे एकदम सही है। अब मेरे पास 3 मित्र है सी मित्र है उसके पास एक्स्ट्रा है सब प्लस तो बाकी दो मित्रों को मदद करेंगे बच्चों तो उसके लिए क्या लिखोगे लेस सरप्लस ऑफ सी given to A and B कौन से रेशियो बच्चों बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्रॉस लायबिलिटी रेशियो 5:3 ये मैंने 800 रुपए बांट दिए सॉरी 800 से बांटे 5 3 यानी 500 300 वेरी इजी माइनस करोगे बचा 1500 माइनस करोगे बचा 6500 ये हो गया 0। लास्ट में बच्चों ने क्या याद रखना है कोई भी मेथड लास्ट में ऐड करेंगे फॉर्म शेड फॉर्म की शेड ये रहे ऊपर क्यों ऐड किए बच्चों फॉर्म का मीनिंग होता है द शेयर व्हिच मस्ट बी परचेज्ड बाय अंडरराइटर दलाल खरीदना पड़े 8,000 4,000 4,000 टोटल 16,000 नीचे आएगा बच्चों आपका आंसर जिसे आप नाम दोगे नेट लायबिलिटी ये हो गया 9,500 10,500 4,000 और 16 और 8 24,000 यानी ए नाम का दलाल खरीदेगा 9,500 बी नाम का दलाल खरीदेगा 10,500 और सी नाम का दलाल टोटल 4,000 शेयर खरीदेगा। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम जय हिंद लिमिटेड। देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे स्टेटमेंट है बाजू में वर्किंग नोट है आप वीडियो पॉज करके नोटिंग कर लोगे बच्चों पर इसके अंदर कमीशन मांगा हुआ है इस पर कंपनी है तो मैं आपको साइड में जगह करके कमीशन भी गिनवा देता हूं तो यहां बच्चों के लिए नोटिंग निकाल देता हूं और आपको कमीशन गिनवा देता हूं ठीक है चलो यस डेंजरस कमीशन एज पर कंपनी लोग होता है दलाल का नाम बच्चों ए बी और सी टोटल शेयर्स ग्रॉस लायबिलिटी पे कमीशन दिया जाता है 40,000 इसके 24,000 और इसके 16,000 शेयर की प्राइस थी बच्चों सब में मेरे ख्याल से टोटल प्राइस है आई थिंक 12 रुपए में चेक कर लेता हूं बच्चों टोटल प्राइस है यस 100 रुपए प्लस 20% प्रीमियम है 120 रुपए 120 और कमीशन का रेट है बच्चों 5% एज पर कंपनी एक्ट मैक्सिमम 5% कमीशन आप शेयर के ऊपर दे सकते हैं यस जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कमीशन की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ गिना हुआ नहीं है तो मैं आपके लिए कैलकुलेटर से गिन लेता हूँ बच्चों ऐसा हो सकता है लास्ट टाइम बच्चों ने ना गिना हो 40,000 into 120 into 5% ऐसे करोगे बच्चों कमीशन की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 2,40,000 मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों आंसर भी है मेरे पास चलो एकदम सही है बच्चों फर्स्ट का कमीशन आएगा 2,40,000 सेकंड का जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगा 1,44,000 और थर्ड का वैल्यू आएगा बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करोगे 96,000। तो अब बच्चों आपको समझ आ रहा है हर सम के अंदर स्टेटमेंट बना रहे हो एंट्री कर रहे हो तो आज मेरा टारगेट क्या है एंट्री नहीं है आज मेरा टारगेट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स जिसके अंदर ये बच्चों मैंने मार्क रेशो कैसे अलग किए फॉर्म में से वो आपको सिखाया सब कुछ ना कुछ हम लोग हर एक सम में सीखते रहेंगे। तो वीडियो पॉज करके बच्चों पहले पूरा सम नोटिंग कर लो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट अनदर आउटस्टैंडिंग सम।
चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 15 लिटिल चैंप। आपने जी टीवी पे या कहीं ना कहीं लिटिल चैंप प्रोग्राम देखा होगा, तो उससे जुड़ा हुआ सम बच्चों टॉपिक में कोई डरना बाकी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अधूरी जवाबदारी आज ही ले लूंगा मैं, टॉपिक जल्द ही अंत हो जाएगा, ठीक है, नजर अंदर। On 1/1/2016, Little Champ Limited was established with authorized equity share of ₹2 lakh share of 10 each. The company issued 80% share to public. इसमें से मात्र 80% शेयर पब्लिक को इश्यू किए बच्चों। तन्मय की जवाबदारी 15%, रोहन 25%, आमिर 60, टोटल करो तो 100% हो गया, यानी फुल रिस्पांसिबिलिटी। अभी भी मैंने मेथड नहीं बदली। फॉर्म अंडर राइटिंग वाज टोटल 40,000 शेयर, जिसको बांटना है 20, 50, 30, ये कुछ अलग है बच्चों। The company received application for 1 lakh shares, which included marked application, except form underwriting. Marked applications were less under. Again, underwriter will get credit of form, यानी credit given. Unmarked application will be credited in the ratio of underwriting. ना बोलो हम करेंगे, हमें liability काउंट करनी है, कमीशन गिनना और एंट्री बच्चों। मैंने बोला आज के लेक्चर में मैं एंट्री करनी है, फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस रहे बच्चों, इसलिए आज एंट्री नहीं ले रहा हूँ, फिर एक आध समझे नेक्स्ट में ले लेंगे, ठीक है। चलो बोर्ड पे नजर बच्चों। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर लायबिलिटी, क्रेडिट गिवन, तन्मय के लिए टी, रोहन के लिए आर और आमिर के लिए ए, टी आर ए टोटल, ठीक है। सम नंबर 15। चलो सबसे पहले इसमें लिखेंगे बच्चों ग्रॉस लायबिलिटी। अब ये सम बच्चों ऑनलाइन में मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, मेरे पास इसका आंसर गिना हुआ नहीं, तो मैं कैलसी से खुद ही टोटल कर रहा हूं, आप लोग भी चेक कर लेना। ग्रॉस लायबिलिटी के अंदर बच्चों कंपनी के टोटल ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है, नॉट नंबर 1। ऑथराइज्ड शेयर 2 लाख से ऑथराइज्ड नो मीनिंग गुजराती में થાય પડે તો સત્તાવાર મૂડી हमेशा इश्यू शेयर पे कंपनी वर्क करती है, जिसके अंदर से 80% शेयर पब्लिक को इश्यू किए, इसका 80% लो, यानी 1,60,000 शेयर्स इश्यूड, ठीक है। यानी पूरे सम के अंदर हमें जो शेयर लेने हैं बच्चों वो होंगे मेरे ख्याल से 80,000 शेयर्स। ये अरे 1,60,000 शेयर्स यहाँ लिखा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों तन्मय ने ली जवाबदारी 15%, रोहन ने ली 25% और आमिर ने ली 60%। चलो बच्चों वर्क कट करो। चलो नजर अंदर 1,60,000 इसका 15%, जैसे लोगे बच्चों वैल्यू आएगी 24,000। चलो उसके बाद 1,60,000 उसका आप लोगे 25%, वैल्यू आएगी बच्चों 40,000। उसके बाद 1,60,000 है बच्चों, उसका आप लोगे 60,000, तो वैल्यू आएगी 96,000। ये हो गया ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ तन्मय, रोहन एंड डेंजरस आमिर। चलो उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम लेने जा रहे हैं क्रेडिट गिवन वर्ड है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट में से हम डिडक्ट करेंगे लेस मार्क्ड शेयर। उसके बाद साथ में क्रेडिट गिवन हो तो लेस करेंगे फॉर्म से, ठीक है। ये दोनों लेस करोगे बच्चों तो बाकी बैलेंस नीचे मिलेगा। मार्किंग से के लिए रीडिंग कर रहा हूं बच्चों, चौथा बनेगा The company received application for 1 lakh which include marked except from underwriting marked application तन्मय के अंदर 8,000 ये लिखा। फिर बच्चों रोहन के अंदर 16,000 ये लिखा और उसके बाद आमिर की 20,000। टोटल करे 30 और 36 और 8 44,000। और उसके बाद बच्चों फॉर्म शेयर के अंदर मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन। फॉर्म अंडरराइटिंग वाज टोटल 40,000। टोटल फॉर्म के शेयर है बच्चों 40,000, जिसके लिए प्रमाण दिया है कुछ अलग करने की कोशिश। तन्मय में 20%, रोहन में 50% और आमिर में 30%। ये रेशियो देने का मैंने जैसे बच्चों में डिवाइड करना नहीं आता है, हमें आता है। चलो 40,000 का 20% निकाल कितना आएगा 8,000। 40,000 का 50% 20,000। 40,000 का 30%। तो ये हो गया बच्चों तन्मय, रोहन और आमिर में से टोटल ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्किंग से माइनस फॉर्म। 24 में से 8 2 16,000 गए, बचे 8,000। 40 में से 36 गए, बचे 4,000। 96 सब बच्चों मुझे करना पड़ेगा। 96 माइनस 20 10 30 32,000, बचे 64,000।
और बच्चों 1,60,000 है उसमें से 84, 1,60,000 माइनस 84 करोगे तो बचेंगे 76,000। अब बच्चों में डायरेक्ट डिनर और टैली करो, आपके लिए एक्स्ट्रा समय 68 અને 8 हो जाता है, एकदम सही है। क्रॉस लायबिलिटी हमारे लेस करो मार्किंग से, फिर लेस किया फॉर्म से। अब क्या बचा बच्चों? अब बचा लेस ऑन मार्केट शेयर इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो निकाल दो बच्चों, नोट नंबर 2 ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। एक पॉइंट को बच्चों नोटिंग में दे 15 25 60, 15 25 અને 60 छोटा करो तो 5 से डिवाइड करो, 5 तारी 15, 5 2 25, 5 12 60। सही है बच्चों? 3 5 12, यस एकदम सही है, 3 5 12। ठीक है, चलो अब बच्चों मुझे अनमार्किंग से ढूंढना है, नोट नंबर 3 टोटल शेयर एप्लीकेशन। बच्चों आप देख सकते हो टोटल शेयर एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, टोटल एप्लीकेशन मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पैराग्राफ में 1 लाख। अब बच्चों इसके 3 टुकड़े होंगे कि 2 टुकड़े, वो मुझे सोचना है। वो कैसे पता चलेगा मैं आपको समझा रहा हूं। मेरा ध्यान जा रहा है चौथे पैराग्राफ में, द कंपनी रिसीव 1 लाख एप्लीकेशन व्हिच इंक्लूडिंग मार्क्ड एक्सेप्ट फॉर्म। फॉर्म नहीं है इसमें बच्चों, तो इसके अंदर फॉर्म एक्सक्लूडिंग है, तो अनमार्क्ड 2 ही टुकड़े होंगे, ये नहीं है। ठीक है, चलो 1 लाख में से 44,000 मार्क प्लस शेयर है, ये माइनस किए। जैसे माइनस करोगे बच्चों ऑटोमेटिक अनमार्क प्लस शेयर आएंगे 66,000। फिर भी बच्चों का चेक 66 की 56 आएंगे मेरे ख्याल से बच्चों, यस मैं चेक कर लेता हूं, एकदम सही है बच्चों। ये लिखे अनमार्क प्लस शेयर कितने आए? बोले 56,000, रेशियो 3 5 12। और 56,000 को 3 5 12 में बांटोगे बच्चों, मैं आपके सामने बांट रहा हूं, 12 5 7 20 डिवाइड बाय 20, 2800 इनटू 3, यहां आएगा 8400। इसके बाद बच्चों 2800 इनटू 5, यहां आएगा 14,000। और लास्ट में बच्चों 2800 इनटू पर वैल्यू आएगी 33,600। टोटल होगा बच्चों 56,000। जैसे माइनस करोगे -400 -10,000 और 64,000 रुपए है बच्चों, उसमें से माइनस करोगे 33,600, वैल्यू आएगी 30,400। ठीक है, चलो अब बच्चों 76 है, उसमें से माइनस करोगे 56 तो वैल्यू आएगी 20,000। टैली कर ले बच्चों। चलो अनमार्क्ड है 56,000 से 3 5 में बांटे, यहां -400, 30,400 उसमें से 10 गए, 20,400 में 400 एकदम सही। अब बच्चों 2 मित्र पैसे वाले, एक मित्र गरीब है, क्या करूं? तो अब तो एकदम सिंपल हो गया बच्चों, एक बंदा तो सीधा दे दे, सरप्लस ऑफ पी एंड आर गिवन टू ए। ये बच्चों यहाँ प्लस की साइन की, यहाँ प्लस की साइन की, और ये दोनों वैल्यू 400 और 10,000 यहाँ दे दिए। जैसे दे दोगे ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया बच्चों 20,000। और बच्चों हमें पता है जब क्रेडिट गिवन हो या नॉट गिवन और फॉर्म से हो तो लास्ट में वो शेयर दलाल को खरीदने पड़ते। तो जैसे जवाबदारी टीआर की पूरी हो गई, फिर भी उन्हें लास्ट में क्या करना पड़ेगा? फॉर्म शेयर को खरीदना पड़ेगा बच्चों। और वो फॉर्म शेयर खरीदेंगे यहाँ से 8,000, 20,000, 12,000। ठीक है, और टोटल होगा 40,000। नेट लायबिलिटी आएगी 8,000, 20,000, 32,000 અને 60,000। ये हो गया बच्चों नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर लायबिलिटी। बच्चों मैंने अपने आप गिना है, मैं आंसर चेक करता हूं। तन्मय का 8,000, फिर रोहन 20,000 और आमिर 32,000। दिस इज कॉल्ड एन आउटस्टैंडिंग सम। अब इसके अंदर बच्चों आपको कमीशन गिनना हो तो मैं नोटिंग निकाल के कमीशन भी आपको गिनवा देता हूं, जिससे आपको दुख ना हो। चलो नोट नंबर 4 कमीशन।
कमीशन के अंदर बच्चों तन्मय, रोहन और अमित तीनों ने ग्रॉस लायबिलिटी पे कमीशन देना है 24,000, 40,000 અને 96,000। शेयर की प्राइस ले ले बच्चों। सम के अंदर है शेयर की प्राइस 10 रुपए और 1 रुपए प्रीमियर लेटर चैप्ट 11 रुपए। यस, और बच्चों कमीशन का रेट मुझे दिखाई दे रहा है 5%। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमें कमीशन रिसीव होगा तन्मय का 13,200, रोहन का 22,000 और बच्चों लास्ट वाले आमिर का 52,800। फिर भी बच्चों एक बार मैं कैलकुलेटर से चेकिंग कर लेता हूँ। 96,000 into 11 into 5%, एकदम सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड लिटिल जेम। तो समझ आ रहा है बच्चों, आज का मेरा टारगेट आपको एंट्री के बिना मात्र प्रैक्टिस करवाना था। अब आप समझ गए होंगे टॉपिक के अंदर कोई दम नहीं, एकदम आराम से आप लोग वर्क कर सकते हो। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 10। अब बच्चों बहुत प्रैक्टिस आपको सेकंड मेथड की करवाई, थर्ड लास्ट मेथड लेने जा रहे हैं जब एक से ज्यादा दलाल अधूरी जवाबदारी। अब अधूरी जवाबदारी पता कैसे चलेगा? तो उसमें बच्चों टोटल कभी भी 100% इश्यूड शेयर से मैच नहीं होगा या परसेंटेज नहीं होंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इतिहास में आज तक गुजरात यूनिवर्सिटी में ये मेथड नहीं है, आपको देख के पता चलेगा कितनी इजी है। सम नंबर 10 इलस्ट्रेशन इन होमवर्क में 25 नंबर का सम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। प्रीति लिमिटेड issued at 20,000 equity share of 10 each. A underwriter taking 30% responsibility, B 25, C 30। अब देखो बच्चों परसेंटेज यहाँ लिखूं मैं, स्टेटमेंट आपके सामने, स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर लायबिलिटी यहाँ 30, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो 25%, उसके बाद यहाँ देख सकते हो 30%। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 30 और 20 60, 60 और 25 85% है, यानी दलालों ने 100 में से 85% की जवाबदारी ली। तो प्रश्न ये होगा बाकी बचा हुआ 15% कौन लेगा? तो इसे बच्चों बोला जाता है अधूरी जवाबदारी। इन दिस कंडीशन यहाँ एक चौथी कॉलम ऐड होगी कंपनी की। तो टोटल परसेंटेज हमें पहले से ही पता है बच्चों, हमेशा 100% होता है। 100 में से 30, 25 और 30 गए बच्चों, बाकी का 15%। ये हो गया आपका कंपनी का जवाबदारी। क्लियर? यहाँ अब बच्चों स्टेटमेंट बनेगा क्या है? तो જ્યારે અધૂરી જવાબદારી હોય ત્યારે બાળકો જે બાકી બચ્યા 15% ની જવાબદારી કોની રહે? કંપનીની કોલમ एक्स्ट्रा है। ऐसा बहुत कम सा बच्चों, दो ही समय दोनों मैं कर रहा हूं, चिंता मत करो। 25 नंबर पे मेरे ख्याल से रेगुलर समय फुल जवाबदारी वाला, ठीक है। चलो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। अब देखो वर्किंग कैसे होता है। चलो पहले पैराग्राफ में इश्यूड शेयर 20,000 ये लिखे। अब इसमें से 30% जवाबदारी, 20,000 का 30% 6,000 ए दलाल ने ली, 20,000 का 25% 5,000 बी दलाल ने ली, 20,000 का 30% 6,000 सी दलाल ने ली। अब बचे कितने? 6 5 11 6 17 3,000 की जवाबदारी बच्चों ये कंपनी लेगी, खुद लेगी। इसे बोला जाता है अधूरी जवाबदारी। तो जब बच्चों पार्शियल रिस्पांसिबिलिटी कंपनी की डेवलपमेंट करनी। क्लियर है यू? चलो अब बच्चों इसमें कारीगरी के बाद आगे लिखना। अब इसमें से लेस होंगे मार्कड शेयर। तो मार्कड शेयर कितने हैं? तो उसके लिए मैं आगे रीड कर रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ व्हिच इज मार्कड, चौथी लाइन में 3600, ए के अंदर, बी के अंदर है बच्चों 4400, सी के अंदर है बच्चों 5500 और नीचे लिखा है डिटरमाइन लायबिलिटी। गमने में यहां टेस्ट ये तीन का टोटल करो। जैसे टोटल करोगे बच्चों टोटल आएगा 13,500। अब देखना बच्चों क्या होता है। 6,000 में से 3600 गए, बचेंगे 2400, 5,000 में से 4400 गए, बचेंगे 600, 6,000 में से 5500 गए, बचेंगे 500, 3000 और उसके बाद 6,500। किसी को डाउट है? नहीं है। अब बच्चों क्या होता है ध्यान से देखना। अब मैं आपके सामने ढूंढने जा रहा हूं लेस अनमार्क्ड शेयर। और वो कैसे ढूंढोगे? तो यही कर देते हैं बच्चों। अब ये अधूरी जवाबदारी में कभी फॉर्म वर्ड नहीं होगा। टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली है? तो मेरा ध्यान जा रहा है टोटल एप्लीकेशन मिली है हमें 16,000। 16,000 में से बच्चों ऊपर मार्क्ड कितनी है? 16 में से 13,500 मार्क्ड एप्लीकेशन। तो ऑटोमेटिक अनमार्क्ड कितनी होगी? 16,000 में से 13,500 गए, आई थिंक 2500 होगी बच्चों।
यस 2500 से रहा है अनमार्क्ड। अब क्या ये अनमार्क्ड है कंपनी दलालों को देगी एबीसी ग्रॉस लायबिलिटी में ना बच्चों। तो जब अधूरी जवाबदारी होती है तो कंपनी सेल्फी बन जाती है। कंपनी बोलेगी जाओ भाई आपको नहीं मिलेगी, आप लोगों ने तो पूरी जवाबदारी ली नहीं है। तो ये जो 2500 अनमार्क्ड शेयर है बच्चों, ये 2500 कंपनी दलालों को नहीं देगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा अपनी जवाबदारी कम करेगी। ओह व्हाट ऑसम। और जैसे बच्चों ये अपनी जवाबदारी 2500 कम करेगी, यहाँ आएगा डैश, नीचे आएगा 2400, 600, 500, 500 और यहाँ आई थिंक 3000, 4000 बचे 4000। ये हो गया बच्चों आपका खुद्दू जैसा छोटू संपूर्ण। दिस इज कॉल्ड नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ए लेगा 2400 से, बी लेगा 600, सी लेगा 500, कंपनी लेगी 500। आंसर चेक कर सकते हो। अब बताओ बच्चों मुझे ऐसी अधूरी जवाबदारी वाला सम आपको देख के ही लग रहा होगा आंसर में आएगा? कोई चांस नहीं है बच्चों। नया क्या सीखा इसके अंदर हमने, तो हमें याद रखना है बच्चों, कंपनी की कॉलम आई और अनमार्किंग में सीधे कंपनी ने दलालों को नहीं दिए। ऐसे कितने समय बच्चों? 2 ही समय। इसके बाद का एक और समय जो मैं करवा देता हूं 11 नंबर। चलो एक और सम बच्चों अधूरी जवाबदारी वाला लेने जा रहे हैं। सम नंबर 11। कोई होमवर्क नहीं, इलस्ट्रेशन 6-7 उदाहरण 6-7 बच्चों देख लेना, काम पूरा। रेडी? A company issuing 10,000 share of 100 each. Agreement of underwriting with A and B. Agreed to underwrite 6,000 and 2500. देखो 10,000 शेयर इश्यू किए बच्चों, 6,000 और 2500 जवाबदारी 8,500 है। फिर से टोटल मैच नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल अधूरी जवाबदारी। कमीशन कितने का देना है? पब्लिक ने टोटल 8,000 शेयर पे एप्लीकेशन दी। शो द एलोकेशन ऑफ शेयर्स अंडरराइटर कंप्यूट हिज कमीशन। काम पूरा हो गया बच्चों। चलो अब सम पे नजर बच्चों बोर्ड में। सबसे पहले स्टेटमेंट विद अंडरराइटर लायबिलिटी, पार्शियल रिस्पांसिबिलिटी, पर्टिकुलर ए बी। मुझे पता चला अधूरी जवाबदारी से कंपनी का कॉलम टोटल। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। तो यहाँ कंपनी के टोटल शेयर है 10,000। ए नाम का दलाल है, उसने ली 6,000 की जवाबदारी, बी नाम का दलाल है 2500। टोटल मैच नहीं हुआ इसलिए कंपनी का कॉलम आया। तो कंपनी कितनी जवाबदारी लेगी बच्चों? 1500। अब इसमें से सबसे पहले हम डिडक्ट करेंगे बच्चों मार्क्ड शेयर। अब बच्चे टेक्स्ट बुक में से रीडिंग करेंगे और मुझे मार्क्ड शेयर बताएंगे। बोलो तो मार्क्ड शेयर। ओ सम के अंदर बच्चों मार्किंग शेयर 6 नहीं, दलाल बोगस है दोनों। कोई अंडरराइटर्स उनकी एप्लीकेशन आई नहीं। डैश 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 पूरी लाइट डैश हो जाती है बच्चों कई बार। मार्किंग शेयर 6 नहीं बच्चों, पुअर सम। अब समझ आया बच्चों क्यों मैं इसको बाकी रख रहा था? ऐसे क्वेश्चन तो भी आते हैं, पर दुख ना हो इसलिए करवा रहा हूं। देखो अब શું बच्चों, तो पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दी थी उसे क्या कहोगे? अनमार्क्ड शेयर। कितनी भेजी एप्लीकेशन पब्लिक ने? तो पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी है बच्चों मेरे ख्याल से 8,000 से। कंपनी ने देगी ना अधूरी जवाबदारी ना, ये कंपनी खुद के अंदर लेस करेगी। और जैसे लेस करेगी बच्चों 6,000, 2500, यहाँ बचेंगे मेरे ख्याल से -6500। यस, और यहाँ 2000। ख्याल आया बड़े को? गैस समझ के समझ। अनमार्क्ड कंपनी लेस। अब बच्चों कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने खुद का काम पूरा किया, अब कंपनी के पास एक्स्ट्रा है वो दलालों को देगी। तो लेस सरप्लस ऑफ कंपनी गिवन टू ए एंड बी। बस यही समझाना था बच्चों। कंपनी के पास सरप्लस 6500, ये दोनों को देगी। अब ये दोनों का प्रमाण क्या है? 60:25। और छोटा करो तो बच्चों, और छोटा करोगे तो 12 में 5, 5 और 25 में 5 12 60। यस सही है। बांटो। जैसे बांटोगे बच्चों ये हो गया 0। ठीक है, पहले में आएगी वैल्यू 4588, 4588 और सेकंड के अंदर आएगा बच्चों 1912। और जैसे लेस करोगे बच्चों ये हो गया आपका नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। पहले में आंसर आएगा 1412, सेकंड में आएगा बच्चों 588 और यहाँ आएगा डैश।
दिस इज कॉल एंड स्टेटमेंट शोइंग अंडर एटलॉग। लेक्चर स्टार्ट हुआ तभी बोला था बच्चों आज मेरा टारगेट एंट्री नहीं है, तो आप देख सकते हो लास्ट 2 सम बच्चों होमवर्क में खाली इलस्ट्रेशन है। यहाँ आज ही लेक्चर में मैं टॉपिक पूरा करूँ तो हो जाएगा बच्चों, फिर भी मैं नेक्स्ट में एक और लेक्चर बनाने वाला हूँ जिसपे ओवरऑल आपका रिपीट वर्क हो जाएगा बच्चों। बहुत ही प्यारा और छोटा टॉपिक अंडरराइटिंग कमीशन। एक दलाल और अधूरी जवाबदारी वाला बच्चों एक भी सम नहीं है, खाली इलस्ट्रेशन यानी टोटल मेथड भरे चारों पर एग्जाम्पल देंगे एक दलाल है ए और कंपनी, ऐसा एक भी सम टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चों। तो इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों और सफर को आगे बढ़ाना है। अब मैं लेने जा रहा हूं कुछ एमसीक्यूज। चलो अब बच्चों जब भी लास्ट में लेक्चर्स का मिडिल पार्ट होता है आप सबको मेरा नेचर पता है बच्चों, कुछ एमसीक्यूज। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना चल रहा है, यूनिवर्सिटी अगर एमसीक्यू पेटर्न से एग्जाम में तो भी हमारे ध्यान कॉमर्स के बच्चों को लॉस नहीं होना चाहिए। अब बच्चों हमारे पेज नंबर 170 पे एमसीक्यूज आपके टेक्स्ट बुक में है, एक बार मैं समझा दूं फिर आप लोग नोटिंग कर लेना। ये एमसीक्यूज नहीं लिखो तो चलेगा बच्चों, आप आंसर टिक करके जो भी इंफॉर्मेशन नोट कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1, चलो on equity share of 100 each 120 rupees price per share maximum amount of underwriting commission। नियम क्या है बच्चों, शेयर ऊपर मैक्सिमम कमीशन है, इस पर कंपनी है 120 रुपए, उसका 5% कमीशन है यानी 6 रुपए, यानी आंसर आएगा बच्चों डी 6 रुपए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, the maximum rate of underwriting commission in case of share in case of debenture as per company। most timely question बच्चों, लास्ट 10 साल में 10 साल ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें कई बच्चे आंसर ठीक कर देते हैं ए, एक गलत है बच्चों। याद रखो शेयर ऊपर 5%, डिबेंचर ऊपर 2.5% पर किसका इश्यूड प्राइस, प्रीमियम साथ में इश्यूड प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, यानी सही में आंसर आएगा बच्चों बी, ठीक है। इसमें इश्यू प्राइस लेना है, पहला ऑप्शन नहीं लेना, खास ध्यान रखो। क्वेश्चन 3, और डिबेंचर ऑफ इश्यू प्राइस 90, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। तो एमसीक्यू 3 के अंदर बच्चों आपने डिबेंचर इश्यू किया है 90 रुपीस में, डिबेंचर के ऊपर मैक्सिमम कमीशन है 2.5। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 2.25, आंसर आएगा ए, ठीक है। मैं बच्चों दिया हुआ है फिर भी आपके लिए ऑनलाइन में मेहनत कर रहा हूं, प्लीज आप लोग नोटिंग कर लेना, लास्ट में टिकिंग कर लेना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इज मेड फॉर, ये किसके लिए होता है बच्चों, प्राइवेट के लिए नहीं, राइट साइड के लिए नहीं, सी इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर फॉर पब्लिक। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों सी, पब्लिक वाले शेयर के लिए। एमसीक्यू नंबर 5, ब्लैंक एंड अंडरराइटर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। इंडिविजुअल एक व्यक्ति कर सके हां, फाइनेंशियल कंपनी हां, मोर देन वन इंडिविजुअल हां, यानी आंसर आएगा डी, कोई भी कर सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद लेने जा रहे हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 6, when more than one underwriter have underwritten the underwriter issue the net liability of purchasing debenture। बच्चों जो स्टेटमेंट बना था ना, स्टेटमेंट को एक लाइन में बोला है, तो इसमें सही में आंसर आएगा बच्चों बी। कैसे, तो मैं पढ़ लूं, जो टोटल लायबिलिटी है हमारी मार्किंग से लेस था, अनमार्किंग लेस था और सरप्लस का इफेक्ट देने के बाद नेट लायबिलिटी आती है, यानी सही आंसर है बी। बाकी के आप ऑप्शन देखोगे तो बोगस ऑप्शन है। चलो उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू नंबर डेंजरस 7, पेज नंबर 170। द कंपनी शुड हैव द पावर टू प्रोवाइड कमीशन बाय, कंपनी को पावर जो होता है अंडरराइटिंग कमीशन का वो किसके अंदर लिखा रहता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर नोट होता है बच्चों एओए। तो आंसर आएगा एओए। चलो बच्चों उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8, और इक्विटी शेयर ऑफ 100 इश्यू प्राइस 120, मैक्सिमम कमीशन 125 रुपए के शेयर पे कितना कमीशन होगा, 5%। 125 का 5% निकालोगे बच्चों तो आंसर आएगा 6.25, ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 9, और डिबेंचर ऑफ ₹50 मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन, पुअर क्वेश्चन, 50 रुपए का डिबेंचर हो बच्चों तो मैक्सिमम कमीशन 2.5, जैसे लोगे वैल्यू आएगी 1.25, आंसर आएगा बच्चों ए। एमसीक्यू नंबर 10, what will be the share underwriter considered for the viewpoint of company। viewpoint of company से अंडरराइटर कौन है, तो बच्चों अंडरराइटर थर्ड पार्टी, कंपनी का मेन पर्सन कौन होता है, कंपनी और शेयर होल्डर, तो ये थर्ड पार्टी है ऐसा कह सकते हैं, आंसर आएगा ए।
एमसीक्यू नंबर 11 बच्चों, ये अलग एमसीक्यू में स्टार करना और एग्जाम में कभी नहीं आया, ध्यान रखना। Which of the following entries passed when the amount of underwriting commission being fixed? Oh, ये रिपीट है बच्चों। अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री क्या होती है? हर समय अंडर कराइए। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी डी, यानी आंसर आएगा डी। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। ये 12 नंबर का जो एमसीक्यू बच्चों गिनती है उसको मैं छोड़ देता हूं, लास्ट में करवा रहा हूं। एमसीक्यू नंबर 13, ऑन डिबेंचर ऑफ 500 मैक्सिमम कमीशन, 500 का डिबेंचर हो बच्चों तो मैक्सिमम कमीशन 2.5 यानी 12.5 रुपए आएगा, आंसर आएगा ए। एमसीक्यू नंबर 14, by closing underwriting commission account which account the balance will be carry forward? अब अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट बच्चों सिलेबस में नहीं है, पर अगर आपको बताऊं तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट बंद करके वो लिया जाता है पीएनएल अकाउंट में। ये अलग एमसीक्यू मोस्ट टाइम क्लिक कर देना, आंसर आएगा डी, पीएनएल अकाउंट। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट बंद करेंगे क्या जाए बाळको पीएनएल अकाउंट में। एमसीक्यू नंबर 15, नेट लायबिलिटी ऑफ फॉर्म अंडर एग्रीमेंट। नेट लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट पूरा आप लिखते हो तो नेट लायबिलिटी का मीनिंग होता है लायबिलिटी प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग, यानी ऑप्शन आएगा बी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में एमसीक्यू नंबर 16, मोस्ट टाइम में बच्चों ये 100% एग्जाम में आएगा, गुजरात 15, 17, 19 में आ चुका है। ऑन इक्विटी शेयर ऑफ 100 140 रुपीस प्राइस है, मैक्सिमम कमीशन ऑफ 140 रुपए का शेयर, शेयर के ऊपर मैक्सिमम कमीशन 5%, 7 रुपए आएगा, आंसर आएगा डी। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इतने एमसीक्यू करो बच्चों, इसके बाहर इतिहास गवाए तब भी कोई क्वेश्चन आया नहीं। आप देख सकते हो बच्चों सारे आंसर नीचे भी लिखे हुए, फिर भी मैंने करवा दिया जिससे आपको दुख ना हो। और अब बच्चों एक एमसीक्यू बचा, उसको भी लिख लेता हूं मैं गिनती में, जिससे भी देखते ही हमारा काम अटके नहीं, और वो है एमसीक्यू 12, पेज नंबर 172। चलो नजर इधर। A company has issued 30,000 equity share who whole issue is underwritten by X, Y, Z. Application by receiver 24,000 share. Determine the liability of underwriter X. चलो बच्चों ये स्टेटमेंट जैसा बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर X, Y और फिर Z, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे बच्चों टोटल। चलो सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। अब X ने लिया बच्चों 50% जवाबदारी, Y ने ली है 30%, Z ने ली है बच्चों 20%। इस प्रकार से हो गया 100% और टोटल शेयर है बच्चों 30,000। अब क्या करेंगे? 30,000 का 50%, X के अंदर 15,000, 30,000 का 30%, यहाँ आएगा बच्चों 9,000 और 30,000 का 20% 6,000। इसके अंदर बच्चों एप्लीकेशन रिसीव्ड 24,000, तो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगी, अनमार्क्ड शेयर 24,000, तीनों के बीच में बांटे 532। चलो ये तीनों के बीच में बांट देते हैं। 24,000 डिवाइड बाय 10 into 5 यानी 12,000, 2400 into 3 यानी 7,200, 2400 यानी 4800, यहाँ 24,000, आंसर आएगा 6,000। और 15 में से 12 गया 3,000, 9 में से 7200 गया 1,800, 6,000 में से 4800 गया 1,200। आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए मैंने अभी क्वेश्चन निकाला, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ एक्स की नेट लायबिलिटी मांगी है, तो दलाल एक्स कितने खरीदेगा बच्चों? 3,000 डिबेंचर खरीदेगा, और आंसर में आएगा ऑप्शन ए। ये हो गया बच्चों आपका 101% टॉपिक पूरा। फिर भी बच्चों एक अफलातून लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहा हूं जिसमें अंडरराइटिंग कमीशन का पूरा बेस अगेन रिपीट हो जाए। आशा रखते हैं कि बच्चों मैं फिर से बता दूं, वैक्सीन के पूरे फैमिली आज बच्चों सब लोग को प्रेरणा दो बच्चों, वैक्सीन के सिवा कोरोना को भगाने का कोई उपाय नहीं। जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा बच्चों जल्द ही हम लोग क्लास के अंदर मिल जाएंगे। मैं भी वेट कर रहा हूं, आप लोग भी वेट कर रहे हो बच्चों, जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े। और मैं जो प्रेरणा से और उत्साह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं सेम आपको ऑफलाइन पढ़ाओ बच्चों। मिस यू, आप सबको मैं मिस कर रहा हूं बच्चों। आशा रखते हैं कि आपका एसवाईटी में बच्चों स्टार्ट हो उससे पहले कोरोना चला जाए और हम जल्द ही ऑफलाइन पढ़ें। टेक केयर बच्चों, खुद का ध्यान रखो, फैमिली की भी केयर करो, स्ट्रेस नहीं लेना, और बार-बार ये कोरोना
के न्यूज फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देख देख के माइंड को नहीं बिगाड़ना, ठीक है बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.